नमस्कार। मिशन अभ्युदय दैनिक प्रार्थना सभा ई पोस्टर पर आधारित इस वीडियो का निर्माण बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 100 प्रेरित शिक्षकों द्वारा प्रार्थना सभा को रोचक, आनंददायक और उपयोगी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें निहित जानकारी एवं गतिविधियां निश्चित छात्रों के समुचित एवं सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होंगी। धन्यवाद। मिशन अभ्युदय के ई पोस्टर में आपका स्वागत है। टुडेज वर्ड इज प्रेजेंटेड बाय वंदना रानी। टुडेज वर्ड इज कैनवस। CANVAS कैनवस। कैनवस हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है। कैनवस एक वाइट बोर्ड होता है जिस पे चित्रकार अपनी चित्र बनाता है। कैनवास का अर्थ है चित्रफलक। नमस्कार। मिशन अभ्युदय में आज का सुविचार। यदि आपके जीवन में सफलताएं नहीं हैं तो आप पर्याप्त जोखिम नहीं उठा रहे। इफ योर लाइफ इज अ फ्री फ्रॉम फेलियर, यू आर नॉट टेकिंग एनफ रिस्क। अर्थात आपने अपनी सफलता के लिए वो रास्ता चुना जिसके आप आसानी से प्राप्त कर सकते थे। कठिन रास्तों पर चलकर हम हारते नहीं बल्कि सीखते हैं। सीखते हुए आगे बढ़ने से गिरने के मौके बहुत कम होते हैं। इसलिए कहा गया है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। फ्रॉम नीलू चौरसिया, UPS कूरा मुरीदन सिराज। मैं मोनिका सक्सेना, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय गोसाईदासपुर। आज प्रार्थना सभा में एक पहेली लेकर आई हूँ। इसका जवाब खोजिए और बताइए। वह कौन है जो सुबह से लेकर शाम तक सूरज की तरफ ही देखते रहता है? सोचो सोचो, कौन है जो सूर्य की तरफ देखता रहता है? आइए देखते हैं। सनफ्लावर। कौन है वो? सूरजमुखी। कहाँ दिखता है? सूर्य की तरफ। कैसा दिखाई देता है? ऐसे दिखाई देता है बच्चों, देखिए, सूर्यमुखी। थैंक यू। 8 जुलाई की इस प्रार्थना सभा में मैं मनीषा गर्ग, उच्च प्राथमिक विद्यालय नारंगपुर परीक्षितगढ़ मेरठ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रस्तुत है आज का इतिहास। आधुनिक भारत का मंदिर तथा राष्ट्र का गौरव माने जाने वाली भाखरा नंगल पनबिजली परियोजना की नंगल हाइडल चैनल आज 8 जुलाई को 66 वर्ष की होने जा रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1954 की 8 जुलाई को विश्व की सबसे बड़ी नहर पंजाब की भाखरा नंगल पर जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की थी। युवा तुर्क के नाम से मशहूर रहे दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की आज पुण्यतिथि है। वे पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने राज्य मंत्री या केंद्र मंत्री बने बिना ही सीधे प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। 8 जुलाई सन 2007 में आज ही के दिन देश के नवे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का निधन हुआ था। Good morning and welcome to morning assembly of मिशन अभ्युदय। मैं शिवानी आज के सवाल में आपका स्वागत करती हूँ। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? इसका जवाब है आयोडीन। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? इसका जवाब है अग्नाशय। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इसका जवाब है एनीमिया। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका जवाब है बेरी। धन्यवाद। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं भावना सिंगल, प्राथमिक विद्यालय अंदर। आज दैनिक प्रार्थना सभा में आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक किसान था जिसका नाम था राम गुलाम। राम गुलाम के पास बहुत खेती थी, लेकिन फिर भी वह बहुत गरीब था।
उसकी खेती भी अच्छी तरह से नहीं होती थी। सब खेत सूखे जा रहे थे क्योंकि वह अपना सभी काम अपने नौकरों से कराता था और उनकी देखभाल नहीं करता था। महाजन भी आकर के उसको रोज पैसे मांगता और तंग करता था। इससे राम गुलाम बहुत दुखी था। तब उसने अपनी आधी जायदाद, आधी खेती को एक किसान को दे दिया, बेच दिया। वह किसान बहुत मेहनती था, खुद खेतों में काम करता था। इससे उसकी फसल बहुत अच्छी हुई, चौगनी फसल हुई। तब राम गुलाम बहुत दुखी हुआ। वह एक फकीर के पास गया और उससे पूछा कि क्या कारण है कि उसकी फसल इतनी अच्छी हुई और मेरी फसल नहीं होती है। फकीर ने सारी बातें सुनी और कहा कि तुम कल आना मेरे पास, इस बात का जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। राम गुलाम वापस आ गया। फकीर ने गांव में जाकर उसकी सारी दशा को देखा। अगले दिन जब राम गुलाम उसके पास गया तो फकीर ने उससे कहा कि यह तुम्हारी भाग्य की दुर्दशा आओ और जाओ के लिए है, क्योंकि तुम अपने नौकरों से कहते हो जाओ और काम करो, वो अपनी इच्छा अनुसार काम करते हैं, जबकि वह किसान कहता है आओ साथ में काम करते हैं, और इससे वह नौकर साथ में लगन से काम करते हैं। तब राम गुलाम को समझ आई और उसने भी अपना आदत से छोड़कर नौकरों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। इससे उसकी भी बहुत अच्छी खेती हुई। तो बच्चों देखो, हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए, तभी हम कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज ममता अग्रवाल, PS नारंगपुर, मेरठ। Today's rhyme is Old MacDonald had a farm. ओल्ड मैकडोनल्ड एक बूढ़े व्यक्ति हैं जिनके पास एक फार्म है। हम उसी के बारे में आज पोएम पढ़ेंगे। Old MacDonald had a farm, E-O-E-O-O, and on his farm he had some cows, E-O-E-O-O, with a moo-moo here and a moo-moo there, here a moo, there a moo, everywhere a moo-moo. Old MacDonald had a farm, E-O-E-O-O, and on his farm he had some ducks, E-O-E-O-O, with a quack quack here and a quack quack there, here a quack, there a quack, everywhere a quack quack. Old MacDonald had a farm, E-O-E-O-O, and on his farm he had some pigs, E-O-E-O-O, with a oink oink here and a oink oink there, here oink, there a oink, everywhere a oink oink. Old MacDonald had a farm, E-O-E-O-O. नमस्कार, मैं संजीव शर्मा लेके आया हूं आज आपके लिए फिर एक और गतिविधि ERAG पर आधारित। आइए चलते हैं गतिविधि में। अच्छा बच्चों, आज आपको करना क्या है, अपनी कॉपी पर अपने भैया या बहन का नाम लिखेंगे और उनके नाम के पहले अक्षर को गोले में करेंगे। गोले में करने के बाद इस अक्षर से शुरू होने वाले 5 फलों और 5 फूलों के नाम अपनी कॉपी पर लिखेंगे। अब इनमें से जो तुमको अच्छा लगता है उसका एक सुंदर सा चित्र बनाएंगे और चित्र बनाकर अपने सर या मैम को दिखाएंगे। ठीक है ना? आप सब लोग